जो लोग MIM पार्टी को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कम्युनल बोलते, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस की हुकूमत, तीन की पार्टी है ना, मालूम ना आपको। शिवसेना का चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, शरद पवार की पार्टी के उनके भतीजे हैं अजीत पवार, उन्होंने मिनिस्टर, कांग्रेस का कोई मिनिस्टर, तीनों मिलकर पार्टी में। महाराष्ट्र की असेंबली में उद्धव ठाकरे खड़े होकर यह बोलते हैं कि शिवसेना ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया, हमने किया। और खामोश बैठ के कौन सुन रहा है? कांग्रेस खामोश बैठी हुई है। ये राहुल गांधी की कांग्रेस जो आंध्र प्रदेश में सच्ची पोइंदी हो गई, पूरा खत्म। और शरद पवार की एनसीपी, ये सेकुलरिज्म है। महाराष्ट्र के मुसलमानों से शरद पवार भी वोट लिए, महाराष्ट्र के मुसलमानों से कांग्रेस भी वोट ली, मगर चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे शिवसेना को बनाकर वो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के असेंबली में कह रहे हैं कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। यह सेकुलरिज्म है। आप बताओ कब तक हमको धोखा दिया जाता रहेगा? पूरे भारत के मुस्लिम माइनॉरिटी को डराया जा रहा है। एक तरफ बीजेपी, आरएसएस हमारी कल्चर, हमारी तहजीब, तमद्दुन, हमारे मजहब को खत्म करना चाहती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया हुआ है, उसमें राइट टू कल्चर फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मजहबी आजादी फंडामेंटल राइट है। बार बार बीजेपी हमला करते रहती है। कोरोना हुआ पूरे मुल्क में, नरेंद्र मोदी कोरोना को टैकल नहीं कर सके सही तरीके से, उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से पूरे मुल्क में 1,70,000 लोगों की मौत भी हुई, करोड़ों लोगों की नौकरियां चले गई जो गलत लॉकडाउन डाले। जब उनको दिखा कि कंट्रोल में नहीं आ रहा तो फौरन बीजेपी संघ परिवार के लोगों ने और उनकी मीडिया ने, बीजेपी सपोर्टेड मीडिया ने कहा कि तबलीगी जमात की वजह से कोरोना फैल गया। आपको याद है ना? तबलीगी जमात को बदनाम किया गया, उनके दिल्ली के मरकज को बंद कर दिया गया। लखनऊ में गुंटूर की एक जमात गई थी जिसमें हमारी एक बहन भी थी, हामिला थी, प्रेग्नेंट थी, ले जाकर बंद करके रख दिया गया किसी कॉलेज की बिल्डिंग में। और जब वो बच्ची को, हमारी बेटी को प्रेगनेंसी का टाइम आया तो वहां के लोगों ने कहा कि भाई इसको अस्पताल लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ। देर कर दी योगी हुकूमत ने और हमारी बहन ने अपने बच्चे को खो दिया, मिसकैरेज हो गया। फिर एक तबलीगी जमात का आदमी, मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश या उत्तरांचल, कोई दो में से एक स्टेट का था, इतना उसको तंग करे तेरी वजह से कोरोना आया, कोरोना, वो बेचारा बेजार होकर खुदकुशी कर लिया। पूरे मीडिया तबलीगी जमात को, मुसलमान को, इस्लाम को गालियां दिए। कौन उठ के खड़े होकर बोला कि नहीं, कोरोना तबलीगी जमात की वजह से नहीं फैल रहा, ये तो दुनिया में हर जगह फैल रहा है। मंजलिस ही थी जिसने टीवी चैनल में जाकर, मंजलिस ही थी जिसने जलसों के जरिए हमने कहा हम इसका कंडेम करते। बीमारी का कोई मजहब नहीं होता। क्या डायबिटिक्स मुसलमानों में है, दूसरों में नहीं है? ब्लड प्रेशर क्या खाली मुसलमानों में, दूसरों में नहीं है? हार्ट की बीमारी, किडनी की, सब में होती है। मगर ये बीजेपी ने कह दिया कि कोरोना तबलीगी जमात मुसलमानों से फैल गया। मंजलिस ही थी जिसने कहा कि बीमारी का कोई मजहब नहीं होता, मगर बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने कह दिया कि कोरोना ने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कोरोना को इस्लाम से जोड़ दिया। क्या वाईएसआरसीपी के लोग बोले तबलीगी जमात की तारीफ में? पूछो आप, अपने दिल पे हाथ रख के सोचो आप, कौन सी पार्टी थी जब कोरोना में मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा था तो तमाम ये सेकुलर पार्टियां मुंह बंद, जबान बंद, खामोश बैठे हुए थे? एक ही पार्टी थी जो बोल रही थी, उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आज अल्लाह का फजल व करम है कि अल्लाह ने बता दिया कि कोरोना फैला तो ये बीमारी सब में फैली, एक के बाद एक पूरे केसेस खत्म हो गए, सब केसेस झूठे साबित हुए। मगर मकसद क्या था कि नाम लो तबलीगियों का और बदनाम करो इस्लाम और मुसलमानों को, नफरत पैदा कर दो पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ कि दाढ़ी वाले, ये कुर्ता पैजामा पहनने वाले, ये बुर्का पहनने वालों की वजह से कोरोना फैल गया। ये सब झूठ था। किसने आवाज उठाई? पूछो आप। एक तरफ बीजेपी ये काम करती है, CAA का कानून आया, पूरे पार्लियामेंट ने देखा, दुनिया ने देखा कि किसने खड़े होकर
बीजेपी के 300 एमपीज के सामने कहा कि CAA का कानून भारत के संविधान के, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के आईन के खिलाफ है। हमने उठकर खड़े होकर कहा कि मजहब के नाम पर आप कानून नहीं बना सकते, सिटीजनशिप का कानून आप मुसलमानों को उससे मुस्तस्ना नहीं रख सकते, मुसलमानों को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। किसने बीजेपी के 300 एमपीज के सामने खड़े होकर यह कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने उस वक्त के सफेद फार्म साउथ अफ्रीका के कानून को फाड़ा था, मैंने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर उस कानून को फाड़ दिया और कहा यह कानून क्यों किया मैं ये? क्योंकि मैं जानता था यह गलत कानून है, ये मजहब के नाम पर बनाया जा रहा है। कौन सी स्पीच है उठाकर देख लो, ये तेलुगु देशम के भी एमपी हैं, YSRCP के भी एमपी हैं। क्या बोल रहे थे ये लोग? क्या बोल रहे थे? उठाकर देख लो आप। कश्मीर के ऊपर कानून बनाया गया, आज से 1 महीना पहले YSRCP तायीद करी मोदी सरकार की, तेलुगु देशम सपोर्ट करी। मैं उठकर उनसे पूछा कि बताओ कश्मीर में कितने मुसलमान IAS ऑफिसर हैं, कितने IPS ऑफिसर हैं? मैंने डेटा दे दिया तो सब खामोश बैठ गए और मजलिस को कम्युनल बोलते हैं। अगर मैं एक गरीब मजलूम आवाम के हक का मुतालबा कर रहा हूं, और कौन सा हक? मैं आसमान से तारे तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चांद से मट्टी लाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि जो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, आईन बनाया गया जिसमें माइनॉरिटीज को, दलित्स को, आदिवासी को हक दिया गया, वो हक हमको दो आप। तो इन्हों क्या बोलते हैं, वो बात नहीं करना, तो हमारे पीछे आना, तुम बकरियों की तरह हमारे पीछे चलते रहना, हम तुम्हारे को हड्डियां डाले तुम खा लेना, तुम आवाज नहीं उठाना, तुम लड़ना नहीं हक के लिए, तुम भीख मांगना हमारे से, तुम इलेक्शन नहीं लड़ना, तुम काली वोट डालना, तुम इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं पैदा हुए, तुम सिर्फ वोट डालने के लिए पैदा हुए। मजलिस तुम्हारे दरमियान में आकर ये कह रही है कि तुम वोट भी डालोगे मगर वोट अपनी पार्टी को डालोगे, MP बनेगा, MLA बनेगा तो तुम्हारा भी बनेगा। आखिर क्या बात है कि हम क्या गुलामी करने के लिए पैदा हुए? हम क्या भीख मांगने के लिए पैदा हुए इन लोगों से? कि हम डर डर के अपनी जिंदगी गुजारेंगे? क्यों डरेंगे हम? हमको अपना हक चाहिए। अगर सबको मिलता है तो मुझे भी मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता तो सबको नहीं मिलना चाहिए। ये हमारी लड़ाई है। मगर ये तमाम सेकुलर पार्टियों का क्या बोलना है, बात नहीं करना, ज्यादा समझ में नहीं आ, डराते हमको। मगर याद रखो, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है। ये मुल्क जितना सबका है उतना मुसलमानों का भी है। हम यहां पर अव्वल दर्जे के शहरी थे, है और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बात MIM पार्टी जब करती है तो इनको अच्छा नहीं लगता। देखो ये भड़काऊ भाषण दे रहा है, ये भड़काऊ भाषण नहीं है। मैंने जितनी भी बात की अब तक पिछले 10 मिनट में, मैं किसी मजहब के खिलाफ कोई बात नहीं कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, भाई अगर तुमको नौकरी मिलती है तो मेरे को भी नौकरी मिलना, अगर तुम्हारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो मेरे बच्चे भी पढ़ना चाहिए, तुम्हारी बच्ची कॉलेज जाती है तो मेरी बेटी भी जाना चाहिए। ये मजलिस की लड़ाई है। मगर ये लोग क्या बोलते हैं, ये क्यों आता है ये आदमी, ये क्यों मजलिस जाकर इस तरह की बातें करती है? आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तो आप देखो, जब असेंबली पार्लियामेंट का इलेक्शन आएगा, अब तक ये MLA आ रहा ना, कल जगनमोहन रेड्डी नायडू आके बोलेंगे पेदलू तम्मड़ू, ऐसा ऐसा आएंगे घर पे आपके। वो टाइम आएगा इंशाअल्लाह, देखो आप, वो आएगा टाइम इंशाअल्लाह बराबर आएगा। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा वो टाइम अल्लाह मेरी आंखों से दिखाएंगा हम तमाम को इंशाअल्लाह। वो बताएंगे लोगों को हम कोई खैरात नहीं मांग रहे, हम कोई भिखारी नहीं है, हमको हमारा हक मिलना चाहिए और मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बोल सकते? पेट्रोल दलाते गाड़ी में, दलाते मोटरसाइकिल में, मजा आ रहा दलाने में? नहीं आ रहा? आ रहा, मजा आ रहा। पेट्रोल पंप गए तो क्या देखते आप? पेट्रोल पंप जाते कि मोदी की तस्वीर, आओ 100 रुपये दलाओ। ये बीजेपी काम कर रही है। हम जगनमोहन रेड्डी साहब से बोल रहे, जगनमोहन रेड्डी साहब जरा बोलो ना, मोदी को बोलो कम करो, ये क्या है? ये 100 रुपये लीटर, 90 रुपीज लीटर डीजल करीब 90 रुपये हो गया। और बीजेपी बोल रही नेशनलिज्म, बीजेपी फुला बोल रही। अरे कहां का गरीब तो परेशान है, गरीब इतना परेशान है कि गरीब की नौकरियां चले गई मोदी के हुकूमत में, नौकरियां बच्चों को नहीं मिलती है, किसान परेशान है, आदिवासी परेशान है,
दलित परेशान है, ये सब लोग परेशान है। ये देख रहे हैं कि अक्सरियती तबके की जमहूरियत, मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भारत में मुसल्लत की जा रही है। मैं जगनमोहन रेड्डी साहब से अपील कर रहा हूं कि आप समझो हमारी बात को, आप ये हिंदुत्व ताकतों को रोको, वरना याद रखो आप कल आप भी शिकार हो जाएंगे इसके। इस्लाम केराना यूट्यूब चैनल।